हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स मैग्नेट। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हमारे प्रायिकता चैप्टर के हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हो गया है, उसमें हमने जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो सब डिस्कस किए हैं। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, वो पार्ट 1 है। और ये पार्ट 2 में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। ये देखिए 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है और इसी तरह के हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छिक चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमने पढ़ा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ आना जरूरी है। क्वेश्चन की पहली लाइन में हमने देखा लीप वर्ष और यादृच्छिक चुन लिया जाए। तो पहले मैं आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष, दो तरह के हमारे पास ईयर होते हैं, साल होते हैं। नंबर 1 है साधारण वर्ष, नंबर 2 है लीप वर्ष। लीप वर्ष जो आता है 4 साल में एक बार आता है, यानी कि आफ्टर 4 ईयर लीप ईयर्स क्या करता है, रिपीट करता है। और जो साधारण ईयर होता है, अपना नॉर्मल ईयर होता है, यानी कि साधारण वर्ष, वो 365 दिन का होता है, 365 डेज। और लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन, 366 डेज का होता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन होता है लीप वर्ष में। ठीक है, उसके बाद हम लीप वर्ष को पहचानते कैसे हैं? 2020 लीप वर्ष है या नहीं, तो हम लीप वर्ष को पहचानने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं लास्ट की 2 डिजिट को। जैसे 20 है, 2020 में से लास्ट में 20 है, तो लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कटेगा तो लीप वर्ष है, अदरवाइज नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। चुना जाता है तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए 366 जो हमारे दिन हैं, उस 366 दिन में हफ्ते कितने हैं, रविवार तो तभी पता चलेगा कि पूरे साल में कितने रविवार है। पूरे साल में पहले हमें वीक पता होने चाहिए, हफ्ते पता होने चाहिए कि कितने हफ्ते आते हैं। तो जब हम 366 को, 366 को, क्योंकि इसने लीप वर्ष की बात की है, एक साधारण वर्ष का क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन सेम होता है, उसमें लीप वर्ष की जगह साधारण वर्ष कर देते हैं, बस, और कोई डिफरेंस नहीं आता। यहाँ पे रविवार, सोमवार, मंगलवार कोई भी एक डे किया जा सकता है चेंज करने के लिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्वेश्चन सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन से हम 3 तरह के क्वेश्चन समझने वाले हैं। नंबर फर्स्ट लीप वर्ष, नंबर सेकंड अब अगर लीप वर्ष की जगह साधारण वर्ष आ जाए, और नंबर तीसरा जो कि यही है, इसमें लीप हो चाहे साधारण हो, रविवार की जगह अगर वहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार या कोई भी एक डे कर दे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दिन बदलने से। चलिए हम बात कर रहे थे 366 दिन। 366 दिन, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये टोटल डेज है हमारे पास, और ये 7 से हम जब इसे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग कीजिए आप, 7 पंजे 35, और इसके बाद यहाँ पे बचा एक, ये हो गया 16, तो 7 दूनी 14, यानी कि 52 तो वीक्स हैं, और प्लस 2 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि 364 बार कटा तो 2 दिन हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा है, इसी 2 दिन को हमें 7 दिन में डिवाइड करना है, तभी हमारे पास 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात वाली। देखो 52 तो फिक्स है, क्योंकि हर 52 वीक है हमारे पास एक साल में, 52 वीक है, इसका मतलब 52 संडे भी होंगे हमारे पास, क्योंकि हर वीक में एक बार संडे आता है, तो 52 वीक है तो 52 रविवार होंगे। और इसने कहा 53वां रविवार, तो इन दो में हम 7 दिन को बांटेंगे, और ये जो 2 दिन आते हैं ये दोनों लगातार दिन आएंगे। जैसे अगर संडे मंडे, फिर मंडे ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से जब हम डिवाइड करेंगे, ये देखिए 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 बृहस्पतिवार, 52 शुक्रवार, 52 शनिवार और 52 रविवार। इस वाली लाइन का मतलब है कि हमारे पास 52 हफ्ते हैं। उसके बाद जो प्लस ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है, वो 2 दिन सोम मंगल, मंगल या बुध, बुध बृहस्पति, यानी कि कोई भी 2 लगातार डे हो सकते हैं, चाहे वो बुध बृहस्पति हो, चाहे वो शुक्र शनि हो, शनि रवि हो, रवि सोम हो, सोम या मंगल हो, यानी कि इस तरह से। तो ये जो कुल परिणाम निकलने वाले हैं, जैसे हम 2-2 के पेयर बनाए, तो जो ये पेयर बनेंगे, जोड़े बनेंगे, जैसे सोमवार मंगलवार पहला जोड़ा, फिर बुधवार बृहस्पतिवार दूसरा जोड़ा, फिर बुधवार शुक्रवार, सॉरी ये तो हो गया बुध बृहस्पति हो गया, उसके बाद शुक्र शनि तीसरा जोड़ा, रवि सोम चौथा जोड़ा, उसके बाद मंगल बुध, मंगल सोम के साथ बना था, अब मंगल बुध के साथ, तो ये 7 जोड़े ऐसे बनने वाले हैं। और हमारे पास दिन है 2, और टोटल हमारे पास जोड़े बन रहे हैं 7, तो इसकी प्रायिकता जो आएगी वो आएगी 53 रविवार होने की अभिष्ट प्रायिकता 2/7। ये देखिए मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको पेयर दिख जाएंगे बने हुए कि शुक्र शनि, फिर रवि सोम, फिर मंगल बुध, फिर बृहस्पति शुक्र, शनि रवि। जब आप इनको चेक करोगे तो टोटल 7 होंगे,
और 53वें रविवार होने के अनुकूल परिणाम कितने थे, जिसमें शनि रवि आए या रवि सोम आए। इसी में से 2 जोड़े ऐसे बन रहे हैं जिसमें 2 बार रवि आ रहा है, तो 1 बार 2 बार। और हमारे पास टोटल कितने थे, टोटल थे हमारे पास 7। भाई 7 दिन होते हैं और 2 दिन हमें अपने अनुकूल। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है अनुकूल बटे टोटल। तो अनुकूल हमारे पास 2 हैं, क्योंकि 2 हमारे पास दिख रहा है पेयर शनि रवि रवि सोम, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है रविवार, 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो 52 हो गए थे, तीसरा जो 53वां है ये यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, टोटल 7। अच्छा, ये तो 2/7 आ गई 53 रविवार होने की प्रायिकता, कब, जब लीप वर्ष हो। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में लीप वर्ष की जगह हम जो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे, लीप वर्ष की जगह साधारण वर्ष आ जाए तो 365 दिन हो जाएंगे, 1 दिन कम, और यहाँ पे भी 1 दिन कम। तो हमारे पास अब जो प्रायिकता बनेगी वो क्या बनेगी, पहले बनी थी 2/7, अब क्या बनेगी 1/7। क्यों, क्योंकि जो 1 दिन है वो पूरे हफ्ते का कोई भी 1 दिन हो सकता है, चाहे वो सोमवार हो, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे वो बुधवार हो। अगर क्वेश्चन में कहा है रविवार होने की प्रायिकता, तो 1 दिन अगर वो रविवार ही है तो अनुकूल हुआ हमारे पास 1, और टोटल दिन हमारे पास हुए हफ्ते के 7। तो प्रायिकता आएगी अनुकूल बटे टोटल 1/7। तो इसका साधारण वर्ष होने पर आंसर आएगा 1/7, लीप वर्ष होने पर आंसर आएगा 2/7। इस क्वेश्चन को आप 2 बार लिख के कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक टाइप है एक तरह से अपने आप में, लीप वर्ष और साधारण वर्ष में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको हल्का सा समझ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, पहले साधारण वर्ष से समझिए, क्योंकि जहाँ पे 1 दिन बच रहा है तो 1 दिन वो रवि भी हो सकता है, सोम भी हो सकता है। टोटल हमारे पास दिन होते हैं 7, तो प्रायिकता बनी 1/7। और जब ये यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिन है तो फिर वो प्रायिकता बनी 2/7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अदरवाइज आप पीछे से रिपीट करके दोबारा देखिए ये वीडियो को। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 2019 का ही आया हुआ क्वेश्चन है। ये हम थैले में से बॉल निकालेंगे जैसे जादूगर गेंद निकालता है, तो हम भी, जादूगर तो खरगोश भी निकाल देता है, लेकिन हमें सिर्फ गेंदें निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में लाल और काली गेंदें ही कही गई है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंद है। ओके, एक गेंद या द्राक्ष थैले से निकाली जाती है, निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता। कोई बात नहीं जी, काली गेंद निकाल देंगे हम। हमारे पास टोटल गेंद कितनी है, 5 लाल 3 8, टोटल गेंद 8 है। सबसे पहले हमें यही करना है, थैले में लाल गेंद 5, काली गेंद 3, ये 2 लाइनें ऐसे लिखनी है। फिर कुल गेंदें, गेंदों की कुल संख्या कितनी है, 8। अब इन 8 में से हमें एक निकालनी है, कौन सी, हमें निकालनी है काली। तो काली है कितनी, टोटल 3, और टोटल लाल प्लस काली कितनी है, लाल प्लस काली है 8, तो 3 हमारे पास काली है, तो अनुकूल निकालने की प्रायिकता 3 है, अनुकूल निकालने की घटनाएं 3 है, क्योंकि उसने कहा है काली निकले, ये नहीं कहा कि कोई भी एक गेंद निकालो। अगर कहता कोई भी एक तो हमारे पास टोटल 8 और 1/8, लेकिन कहा है काली निकालो, तो काली निकलने की घटनाएं 3 गेंद, अब कोई सी भी 3 में से कोई सी भी एक काली निकल सकती है। अब अनुकूल की 3 और टोटल हमारे पास 8 थी, तो प्रायिकता बनी अनुकूल परिणामों की संख्या 3 बटे टोटल परिणामों की संख्या 8, तो 3/8। बस इतना ही आसान है। अगर कहता लाल गेंद तो 5 बटे टोटल, कहा है काली तो 3/8, बस इतना सा काम करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फ्री के 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कभी कभी छोटे में भी आ जाते हैं 2 में, पर इस चैप्टर में से, प्रायिकता में से 10 नंबर का आता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें 10 नंबर का आता है। बहुत सी बार एक बार कम ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, तो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ हर पार्ट में मैं कोशिश करता हूँ कि हर चैप्टर को 4 पार्ट में निपटा दूँ। उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट अच्छा मिले, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले। जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं वही रिपीटेड होते हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन वही कराता हूँ जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन बस मेरी आपसे इतनी सी दरख्वास्त, इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप रिपीट ज़रूर कीजिए, उन्हें प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, खुद से अपने हाथ से रफ पे ज़रूर कीजिए। बाकी लास्ट के टाइम पे जब आपका एग्ज़ाम होगा तब मैं आपको स्पेशल वीडियो दूंगा, आपको कैसे मार्क्स गेन करने हैं, कैसे आपको 95 से 100 के बीच में मार्क्स गेन करने हैं, सबके शॉर्ट ट्रिक, सबके मेथड, कि क्या आपको पेपर में किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, कौन सा पहले अटैम्प्ट करना है, सेक्शन ए से शुरू करना है, बी से शुरू करना है, सी से शुरू करना है, डी से शुरू करना है, हर तरह से बताया जाएगा। मेरे खुद के 95 आउट ऑफ 100 थे जब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम थे, और जब मैं दे रहा था एग्ज़ाम तो मेरे पास 2 एग्ज़ाम आते थे, पार्ट 1 पार्ट 2। अब तो आपका सिलेबस भी काफ़ी कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया है, और आपका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है मैथ का। तब हमारे टाइम पे फिजिक्स के भी 2 पेपर होते थे, केमिस्ट्री के भी 2 पेपर होते थे, इस तरह था।
आप लोगों के तो अब मज़े आ गए हैं, चैप्टर कंबाइंड कर दिए गए हैं और सिलेबस कम कर दिया गया है। तो सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके जाने हैं और मज़े से नंबर लेके आने हैं। टेंशन लेनी नहीं है, जब तक एग्ज़ाम नहीं है आराम से प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। अगली वीडियोस के देखने के लिए बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और लॉन्ग में 8 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर 8 नंबर लेने हैं तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं। चलो पूरा फोकस क्वेश्चन पे हो। एक थैले में 4 सफ़ेद 3 काली, टोटल 7 गेंद। सिर्फ इतना समझा पहली लाइन से कि 4 सफ़ेद है 3 काली है, ओके। 4 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स आर देयर इन अ बैग। टोटल होगी हमारे पास 7 गेंदें होगी, ठीक है। यदि ये एक एक करके बिना दोबारा डाले निकाली जाएं, यानी कि उसने एक बॉल निकाली और अपने पास रख ली, अलग से थैले में से निकाल के अपने पास रख ली, ऐसे कर रहा है वो, वापस दोबारा नहीं डाल रहा है, ओके। तो यानी कि 7 थी, एक निकाली तो थैले में रहेगी 6 इस तरह, दूसरी निकाली तो थैले में रहेगी 5 इस तरह, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो पहली गेंद के सफ़ेद, दूसरी गेंद के काली, तीसरी के सफ़ेद, चौथे के काली, पांचवें के सफ़ेद, छठे के काली और सातवीं के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब हम पहली गेंद निकालेंगे तो पहली, हमने सिर्फ कुछ नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ पहली गेंद निकालनी है। हमारे पास टोटल देखो क्वेश्चन वहीं पे आ गया, 4 सफ़ेद 3 काली, पहली निकालो सफ़ेद, बस ख़त्म, और कुछ ना पढ़ो। तो सफ़ेद हमारे पास 4 हैं तो अनुकूल हुई 4, पहली सफ़ेद निकालनी है, और टोटल 7, तो प्रायिकता बनी 4/7। कब? जब पहली गेंद निकालनी है, पहली गेंद भी सफ़ेद निकालनी है तब। पहली गेंद सफ़ेद निकालनी है तो 4/7, क्योंकि टोटल 7, जो टोटल रहती है वो बटे में, और जो निकालनी है सफ़ेद निकालनी है वो ऊपर, ओके। आफ्टर दिस आगे बढ़ते हैं। दूसरी के काली, काली हमारे पास 3 थी, एक निकाली जा चुकी है, अब 4 जो उन्होंने कहा है क्वेश्चन में दोबारा नहीं डाली जाएगी, ओके, बिना दोबारा डाले। तो 7 थी, एक सफ़ेद निकाल दी तो अब 6 बची है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे काली निकालनी है दूसरी, तो काली हमारे पास 3 थी, 4 में से एक सफ़ेद गई, 3 ही सफ़ेद है 3 ही काली है सेकंड बॉल के लिए, तो टोटल 6 और 3 काली, तो 3/6। प्रायिकता 3/6 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 6, 3 से काटेंगे 2 बार तो 1/2 लिख लेंगे। अब 7 थी, एक निकल गई, दूसरी निकल गई, रहेगी गेंदे 5, तो बटे में टोटल के लिए 5 आएगा। उससे ये पूछ लो कि कौन सी निकालनी है भाई। उसने कहा तीसरी गेंद निकालो सफ़ेद, सफ़ेद शुरू में 4 थी, एक निकाली जा चुकी है पहली, बची कौन सी? बची 3, तो 3/5, क्योंकि 2 गेंदें निकाली जा चुकी है 7 में से, एक सफ़ेद एक काली निकाली जा चुकी है, तो 3 और 2 बची थी, टोटल बची थी 5। और इसने कहा है तीसरी गेंद कौन सी निकालनी है? सफ़ेद, तो 3/5। चलिए जी, बहुत अच्छा। उसके बाद इसने कहा चौथी के काली, कोई बात नहीं, वापस इधर आ गए। जब हमने दूसरी बॉल निकाली थी वो भी काली थी, अब हम चौथी बॉल निकाल रहे हैं वो भी काली है। एक निकाली जा चुकी 3 में से, रह गई थी 2, और 3 गेंदें निकाली जा चुकी हैं, 7 में से 3 गई 4, टोटल 4 हैं और काली 2 बची हैं, तो 2/4 ये लिखिए जी। चौथी गेंद के काली होने की प्रायिकता, काली हमारे पास 2 बची थी कि एक पहले दूसरी बॉल पे काली निकाली जा चुकी है, तो 2 बची काली, ऊपर 2 लिख दिया। टोटल 7 थी, 3 गेंदें यहीं पे निकाल दी, अब 7 में से जब 3 निकाल ली तो बची कितनी थैले में? 4, तो बटे में हमने 4 कर दिया, 2 से 4 को डिवाइड किया, 1/2, ये आंसर आ गया। आगे इसी तरह से 5वीं 6ठी 7वीं गेंद निकालनी है और इसी तरह से एंड शून्य चलेगा। लेकिन इसने कहा है कि अभिष्ट प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो ये जितनी भी आएंगी इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारे पास आंसर आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर एक गेंद निकलवा के उसने ख़त्म कर दिया किस्सा तो ठीक है, लेकिन अगर वो कह रहा है इस तरह निकालो और उसके बाद सफ़ेद गेंद निकालने की सब प्रायिकता, तो हमें जब अभिष्ट प्रायिकता निकालनी है तो इन सब की हमें मल्टीप्लाई करनी है। ये लास्ट स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जब भी गेंद निकालने की बात करता है, इसी तरह के मैंने ये पार्ट कंप्लीट किया है, और ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, लेकिन इसमें कम से कम मैंने 6 क्वेश्चन बता दिए हैं आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, वापस मैं आपको रिकैप करा देता हूँ एक बार। जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि थैले में 5 और 3 काली गेंदें हैं, और काली गेंद निकालने की प्रायिकता 3 बटे, काली क्योंकि 3 थी तो 3/8, टोटल 8,
तो इस क्वेश्चन में से अगर हमने काली निकाले तो पहला क्वेश्चन तो काली का हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन में लाल कहा था, अगर लाल कहता तो क्या करते, 5 लाल टोटल 8, तो 5/8 वो कर देते बस। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से, काली कहे तो 3/8, लाल कहे तो 5/8, जो भी कहता है वो ऊपर रखो, टोटल नीचे रखो, आंसर। थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तो वो आपको लिख के ही प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लीप वर्ष और साधारण वर्ष के 2 क्वेश्चन अभी आपको समझाए थे। लीप है तो 366 है, 366 में 52 हफ्ते 2 दिन एक्स्ट्रा, तो आंसर आया 2/7, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा, तो प्रायिकता आएगी 1/7 आंसर। उसके बाद जो अभी हमने क्वेश्चन किया है कि गेंद निकाली और उसके बाद अपने पास रख ली, वापस नहीं डाली थैले में, तो हमें कैसे करना है, और अभी इस प्रायिकता के लिए लास्ट में मल्टीप्लाई करनी है इन सब की। बस इस तरह से हमने ये पार्ट पूरा किया है। चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।